Hello friends, welcome back to my channel. I am Harish, a CBSE class 11th grader, and as you all know that I am preparing for NDA. तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस व्लॉग में अपने क्लास 10th के मार्क्स को रिवील करूंगा और मेरे अब एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। उनकी प्रिपरेशन भी करनी है मुझे, तो उनकी प्रिपरेशन भी करेगी। और उसी के साथ कल संडे है, यानी कि संडे में मेरा एग्ज़ाम भी है PW के ऐप पर। यानी कि मेरा मंथली जो वीकली टेस्ट होता है वो होता है मेरा, मतलब हर वीकली होता है, संडे के दिन होता है मेरा जो टेस्ट होता है PW के ऐप पर। और मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है और जो मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के इस व्लॉग में जो पूरा मतलब प्रैक्टिस का सेशन होने वाला है, मुझे स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए बताऊंगा आपके मैं किस तरीके से आप मैनेज करोगे अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स को एज वेल एज NDA के एग्ज़ाम्स को या NDA की स्टडी को। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मेरे एग्जाम चलने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ फिजिक्स की। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स में मेरे अभी तक स्कूल में 3 चैप्टर हो चुके हैं और जो मेरा PW का ऐप है उस पर उदय फाउंडेशन जो मेरा बैच है उस पर से मेरे अभी फर्स्ट चैप्टर के 4 लेक्चर हुए हैं। तो आगे की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए मैंने उन लेक्चर्स को यूट्यूब से कंप्लीट किया है और आज मैं उसमें डेरिवेशंस हैं उनके आगे इस बोर्ड में प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और आपको मैं समझाऊंगा कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आप इन डेरिवेशन को किस तरीके से इजीली समझ सकते हो और इजीली आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इन डेरिवेशंस को याद करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और इसमें किन किन लिमिट्स का यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको लिमिट्स याद है देन यू कैन इट सोल्व वेरी इजीली विदाउट एनी एफर्ट। सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने इनको याद कर रखा है। बीच में फ्रेंड मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैंने उसको दोबारा से एक बार देख के ठीक कर लिया था और इस तरीके से मैंने सारी जो डेरिवेशन भी कर ली थी। क्योंकि जो हमारे फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है उसमें सर कह भी रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सबकी प्रैक्टिस कर ली थी। सो फ्रेंड्स, अब मैंने जो 3 इक्वेशंस थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की कैलकुलस मेथड से वो कर ली थी और आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at और ये मैंने कुछ यहाँ तक इस तरह से हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स से सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at² और ये कुछ इसका प्रूफ था इस तरीके से। और इसके बाद आती है हमारी थर्ड इक्वेशन v² - u² = 2s और ये भी मैंने इन तीनों की प्रैक्टिस कर ली। तो फ्रेंड्स, अब मैं करने वाला हूँ जो मेरे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मोशन इन अ प्लेन की डेरिवेशंस इसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को करना। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ मैं इसका डायग्राम और उसके बाद मैं करने लग जाता हूँ सोल्व। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो आपको मैनेज किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, हर सैटरडे का ऑफ ले लेता हूँ सो दैट जो मेरे पिछले बैकलॉग बनते हैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं अपना मैनेज करता हूँ, यानी कि सैटरडे में ऑफ लेकर और संडे में अपना संडे में अपना जो बैकलॉग होता है उनको क्लियर कर लेता हूँ, जिससे मेरी स्टडी जो होती है वो हैम्पर्ड नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, अब मेरा ये लो भी हो चुका था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इस तरीके से देख सकते हो मैंने किस तरीके से को सोल्व करा है अभी रिसेंटली। और इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगे हैं यानी कि साइन कोस का भी यूज़ हुआ है वही मैंने भी यूज़ किया है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये पूरा प्रूफ हो चुका है, यानी कि जो रिजल्टेंट निकला हो हमारा ये निकला है r = √a² + b² + 2ab cos θ। और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं अपने एग्जाम्स में। और अब ये मेरा पूरा हो चुका है, तो अब मैं करने वाला हूँ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ चुका था हमने स्टडी टेबल पे और मैंने सबसे पहले अपनी NCERT की जो मैथ्स की सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं जो चैप्टर कर रहा था वो था चैप्टर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक मैंने चैप्टर सही से पढ़ा नहीं था। एंड देन फिर मैं एक साइंस एंड फन लेक्चर देखना स्टार्ट कर देता हूँ और उसी के साथ ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सर कह रहे थे इसमें कुछ मतलब फॉर्मूलाज हैं उनको आपको याद करना है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने जो फॉर्मूलाज होते हैं वो एक नोटबुक में सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस करता हूँ एंड देन उनकी फिर बोर्ड पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं अपने जो सर क्वेश्चंस करा रहे थे वहाँ पर लिख रहा था मैं
और उनको धीरे धीरे सॉल्व कर रहा था। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि फार्मूलाज याद करने हैं, तो सबसे पहले हमें फार्मूलाज जो था वो लिख कर अपने याद करा था। सबसे पहले अगर आप किसी भी फार्मूला को याद करना चाहते हो तो सबसे पहले उनको आप लिख कर देखो, एंड देन फिर आप उनको एक बार रिवाइज करके अच्छी तरीके से उनको बिना देखे लिखो। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा बोर्ड पर आ चुका था और मैंने इस चैप्टर की जितने भी फार्मूलाज याद किए थे वो मैंने इस पर राइट डाउन करना स्टार्ट कर दी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सभी ज़्यादातर फार्मूले सही किए थे, यानी कि 2022। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फार्मूला 3 और फार्मूला 4 है, इसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि मैंने क्वेश्चन मतलब फार्मूला 3 में और फार्मूला 4 में क्या मिस्टेक कर दी है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे फार्मूले लर्न करके यहाँ पर लिख दिए हैं और आप सभी देख सकते हो किस तरीके से मैंने लिख रखे हैं। ये सभी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला थे वो मैंने सब लिख दिए हैं, और इसमें सभी मेरे कुछ अभी भी 5 to 6 फार्मूलास रह रहे हैं, उनको भी मुझे याद करना है। और क्योंकि फ्रेंड्स, ये एनडीए के व्यू पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनडीए में कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उन कंडीशन में हमको सिर्फ डायरेक्ट मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो पुट करनी होती है, एंड देन अपना आंसर जो होता है फाइंड करना होता है। तो मैंने सारे फार्मूले लिख लिए अब, और अब मैंने इनको रिवाइज भी कर लिया दोबारा से। तो चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको रिवील करने वाला हूँ अपने क्लास 10 के मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको साइड में दिख रहा होगा मेरे मार्क्स सभी कितने मार्क्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मेरे आए हैं 85 आउट ऑफ 100। उसके बाद आता फ्रेंड्स हिंदी मैंने स्कोर किया है 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। उसके बाद आता अपना फ्रेंड्स मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मेरी 88 मार्क्स आउट ऑफ 100, एंड देन साइंस में 89, और एसएसटी में फ्रेंड्स मेरे 85, और जो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स, इसमें मेरे 94 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, मेरे साइंस और एसएसटी में मेरे एक्सपेक्टेशन से भी कम मार्क्स है, जिसे मैंने एक्सपेक्ट किए थे 90+ मार्क्स, लेकिन यहाँ पर मुझे ओनली 65 भी मिले हैं थ्योरी में, यानी कि प्रैक्टिकल साथ मुझे 85 मार्क्स मिले 100 में से। तो फ्रेंड्स, जो मेरी ओवरऑल परसेंट बनी है वो बनी है 90.20%, जिससे मैं फिर भी सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरे जो मार्क्स वो 90+ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हो कि मैंने इन मतलब 90% प्लस मार्क्स किस तरह से ऑब्टेन की, और आप क्लास 10 में अभी आए हो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, और मैंने किन किन रिसोर्सेज का यूज़ किया, किन किन चैनल से कोई सा बैच लिया था, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। और ये भी बताऊंगा कि आप जो महंगी महंगी बुक आती है, इनकी आप PDF फ्री में किस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही बुक आई थिंक 500 to 600 रुपीज़ की आती है, लेकिन आप इजीली इनकी जो PDF होती है बुक की वो ऑब्टेन कर सकते हो।